तो हम आपको बताते हैं एक उपाय। हम यहाँ बैठे बैठे चाहेंगे तो 10 लाख टूरिस्ट को भारत में ला सकते हैं। 10 लाख टूरिस्ट को भारत में बैठे बैठे ला सकते हैं। कैसे पता है? अवमूल्यन से। 10 लाख टूरिस्ट को यूं ले आ देंगे भारत में बैठे बैठे, केवल और केवल अवमूल्यन से। समझ में आ गया नहीं आ गया? कैसे बताएं? कैसे नहीं बताएं? बताइए। देखो भैया, हम बताते हैं कैसे। दुनिया में ज़्यादातर देश किस चीज़ का यूज करते हैं? डॉलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डॉलर का। तो अब आप बताओ भैया, दुनिया में जब ज़्यादातर देश डॉलर का यूज़ कर रहे हैं तो अभी के सिनेरियो में अगर आप ध्यान देंगे तो अभी के सिनेरियो में अगर डॉलर को देखते हैं तो $1 ये होता है लगभग 70 रुपया का। $1 70 रुपया का हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हम लोग के पास डॉलर है ये नहीं है, तो ससुरा ऊपर पड़ो ना तुम ससुरा। 70 रुपये के हो कि 400 के, हमको क्या मतलब? हम लोग तो रुपया देख रहे हैं, गांधी जी वाला लाल का नोट। तो हम क्या करते हैं? अवमूल्यन करते हैं। हम अमेरिका के लोगों को कहते हैं कि $1 जो है ना, हम 200 रुपया के बराबरी कर देंगे, आ जाइए आप भारत में। अब अंग्रेजवा देखेगा, गरीब से गरीब आदमी क्या देखेगा कि ससुरा अगर हम वहाँ 1000 रुपया सैलरी पा रहे हैं, $1000 भी सैलरी पा रहे हैं, तो ये भारत में जाके ससुरा 200 तो एक का हो जाएगा, 3 गो जीरो बैठा दीजिए यहाँ पे। बाप रे बाप ससुरा, कितना लाख हो गया? देखिए तो 2 लाख रुपया हो गया। तो 1000 सैलरी पाने वाला व्यक्ति भी क्या कहेगा कि रे तोरी का, चलना भारत में चलते हैं। 1000 रुपया देंगे तो 2 लाख रुपया हो जाएगा, और 2 लाख रुपया में तो भारत का कोना कोना घूम लेंगे। आप नहीं घूम लेंगे जी 2 लाख में? आराम से यहाँ कोनो लाइन होटल पे बैठ जाइए सड़क के किनारे, 400 में भर पेट खिलाएगा कि पैंट खोल के घूमना पड़ेगा। ससुरा बहुते खाली है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? यहाँ पर धड़ाधड़ आएगा सब यहाँ पे। जिसको मन घूमने का कहेगा 1000 में यहाँ का होगा, चल ससुरा भारत में धाए दे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपनी मुद्रा को कम कर देना। अब कौन नहीं आएगा घूमने? अमेरिका में 1000 ससुरा कहाँ झुझुआ जाएगा पता नहीं चलेगा। जितना बुढ़वा है सब, और जितना ढचकल पचकल है सब, वो और आएगा सब। कहेगा सब कि 1000 रुपया तो हुआ लाइची दाना में खत्म हो जाएगा, चल भारत चलते हैं, 2 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख में पूरा हिंदुस्तान घूम लेंगे, और 1 लाख में एम्स में इलाजों करा के अब बुढ़ौती में टन के चल आएंगे। आई एम फ्रॉम अमेरिका, घूमने गए थे इंडिया। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन इससे घाटा भी हो जाता है ना। इससे घाटा क्या हो जाएगा? देखो बबुआ, घाटा क्या होगा? अगर हमें अमेरिका का कोई सामान खरीदना है जो $1 का था, तो अमेरिका का $1 का जो सामान था वो पहले हमको मिल जाता था 70 रुपया दे के। लेकिन अगर हम अवमूल्यन कर देंगे टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो वही ₹1 का सामानवा अब हमको 200 रुपया में मिलेगा। तो अगर हमें दूसरे से खरीदना नहीं है तो ससुरा अवमूल्यन कर दीजिए, धड़ाम धड़ से भारत में आ जाएगा। सब खूब पैसा भारत में आ जाएगा, धड़ 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 एकदम। समझ में आएगी नहीं? तो भारत को भी अवमूल्यन ऐसा समय करना चाहिए, जितना सामान है सब खरीद उरीद लो। देखो कि खरीद उरीद ली, अब कुछ नहीं खरीदना है, 1 महीना के लिए अवमूल्यन कर दो, धड़ 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 भारत में आ जाएंगे सब। जाओ घूम घाम के, उसके बाद फिर अपना बढ़ा दो। समझ में आ गया? ये सब निर्मला सीतारमन से होगा। उनको पतो नहीं है ससुरा कि डॉलर हम लोग का है कि रुपया हम लोग का है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या, स्वदेशी मुद्रा के बदले नई मुद्रा, यही तो डिमोनेटाइजेशन है। स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, नहीं अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटा देना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। बैंक नोट प्रेस, देखिए तो क्या है? बैंक नोट प्रेस, ये कहाँ पे है भैया? बैंक नोट प्रेस ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के देवास में है। और नासिक में क्या है? करेंसी नोट प्रेस है।
कहेगा करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, तो नासिक में। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, देवास में। कहाँ पे भैया, देवास में। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है, आरबीआई को नहीं है, वित्त मंत्रालय को है। 1 रुपया का नोट और सिक्का ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपया का नोट और सिक्का वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है, देखिए बैंकों को पता है कि हमारे पास लोन मांगने बहुत लोग आते हैं। बैंकों के पास है हमारा हाई घट गई, हमारा हाउ घट गई, डेली लोग लोन मांगते आते हैं बैंक में। तो बैंक को पता है कि हमसे अगर कोई लोन मांगने आया है तो हम तो उनसे ब्याज लेंगे हुमचौआ, कम से कम ससुरा 10% ब्याज ले लेंगे। ये ससुरा जनता को देता है। लेकिन बैंक के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं रहता है तो आरबीआई के पास जाता है, कहता है चाचा कुछ ब्याज पैसा दे दी ना उधारी। तो आरबीआई कहता है कि हम ब्याज लेंगे, कहते कितना, तो आरबीआई ले लेता है 6%। तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, दीजिए दीजिए दीजिए। तो 6% पे आरबीआई से लाता है और जनता को 10% 12% ऐसे देते रहता है। टेंशन खत्म, आरबीआई को भी पैसा, जनता को भी पैसा, बैंक को भी पैसा, इसी पे तो पूरा बैंक चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? तो बैंक आरबीआई से जो पैसा लाते हैं सुनो, तो जो ब्याज चुकाते हैं उसी को कहते हैं बैंक दर। तो बैंक की जमा राशि का स्वीकार करना गलत है, बैंक अपने ग्राहकों को, ये भी गलत है। आरबीआई वाणिज्य बैंक यानी जो बैंक है के विनिमय बिल पर डिस्काउंट करता है। ससुराई में डिस्काउंट की बात कहाँ से आ रही है? आरबीआई ऋण से जमा राशियों को स्वीकार करता है। हाँ, यही ऋण इसी ऋण पे लेता है। ऋण मतलब ब्याज, उधार जो देता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। इसको कहा जाता है सेंसेक्स। इसको क्या कहा जाता है? सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। अगला, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा हुआ 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हैं? प्राइवेट से सरकारी कर देना, इसी को कहा जाता है राष्ट्रीयकरण। और सरकारी से वापस प्राइवेट कर देना कहा जाता है विनिवेश। जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं? विनिवेश कर रहे हैं। जितना सरकारी था सबको प्राइवेट, और इंदिरा गांधी थी जितना प्राइवेट था सबको सरकारी कर दे रही थी। हम प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, हमारा राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो सोचो भागो कान से, सोच रही सरकारी हो गया है। समझ में गया? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा, सरकार हमको सैलरी देगी, कहेगी चुपचाप पढ़ाइए, जितना लड़कों का एडमिशन लिए होगा भगा देंगे आपको, चल जाइएगा। अगला देखिए, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है पता है? औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है अचानक किसी चीज़ का बढ़ जाना। जैसे भारत में भी सूचना की क्रांति हुई, इंटरनेट की क्रांति हो गई 2 बार। एक जियो के आने से, दूसरा लॉकडाउन लगने से। लॉकडाउन लगने से सब लोग ऑनलाइन आ गया, हम भी ऑनलाइन आ गए, हमको भी लोग देख लिए। नहीं तो पटने भर लोग जानते थे, बिहार भर। खैर बिहार में तो सब जानता था। अभी हिंदुस्तान में जितना पढ़ा लिखा लोग है वो जानता है, नहीं जानता है मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। अगला, हाँ, आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आरबीआई के ऊपर भी तो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग। आप अगर ध्यान देंगे तो कपड़ा उद्योग में बहुत लोग लगे हैं। महाराष्ट्र के किसान कपास उगाते हैं, फिर उसको धुनने वाले मशीन में रुई धुना जाता है। तो कोई गद्दा पीट रहा है, तो कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई धागा बना रहा है, कोई रेडीमेड बेच रहा है, कोई केवल थान वाला कपड़ा बेच रहा है, भैया लेके सिलवा लीजिएगा। कोई लेडीज का बेच रहा है, तो कोनो साड़ी बेच रहा है, कोनो दुल्हन का आइटम बेच रहा है, कोनो रुमाल बेच रहा है, कोनो कुछ। ससुरा कपड़ा का बहुत आइटम है। कोनो भैंस का ओढ़ाने का बेच रहा है, कोनो गमछा बेच रहा है, कोनो तो कम मास्क के बेच रहा है। तो सब तो कपड़े उद्योग है। सबसे ज्यादा रोजगार कपड़ा उद्योग में लगा हुआ है, सबसे ज्यादा रोजगार कपड़ा। उसके बाद रेलवे में कपड़ा, उसके बाद रेलवे में। हाँ हाँ, आगे देखते हैं लोग। 24 हो गया, 25 नंबर। भारत में जूट जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। जूट को हिंदी में कहते हैं पटसन।
जूट को हिंदी में क्या कहते हैं? पटसन। पटसन जो होता है ना, मोटा बोरा होता है, ऐसे जब बोरा होता है पटसन होता है, जिसके देखें आलू प्याज भर के आता है पटसन के बोरा में। इधर कहीं है कि नहीं? इधर कहीं नहीं है, नहीं तो दिखाते आपको। ठंडी के दिन में भैंस को ओढ़ा दिया जाता है, आलू प्याज भर के आता है जिस बोरा में, पटसन का, उसी को कहते हैं जूट। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, बिहार के कटिहार वगैरह, पूर्णिया कटिहार में ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अगला, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के लिए है? 65%। हमारे यहाँ जहाँ देखिए सड़क खत्म, खाली खेत। दिल्ली से नोएडा और क्या आइएगा, पूरा खेत। तो खेत वगैरह भारत में ज़्यादा होते हैं खेती के लिए, 65%, लेकिन 17% टोटल आमदनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल हुई थी? गेहूं और चावल में हरित क्रांति की शुरुआत जो किया था, देखिए अगर बात करेंगे हरित क्रांति की, तो इससे 3 क्वेश्चन आते हैं हरित क्रांति से, कि हरित क्रांति की शुरुआत में सबसे पहला पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति किसने चालू किया? तो वर्ल्ड में हरित क्रांति चालू किया नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये मैक्सिको के थे, लेकिन अमेरिका में बस गए थे। कहेगा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो शब्द देने का काम किया था विलियम गार्ड। अब उसके बाद आता है कि इंडिया में किसने चालू किया था? तो इंडिया में चालू किया था स्वामीनाथन। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हुआ था? तो इसका फायदा हुआ था पंजाब में। किस फसल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था? तो गेहूं और चावल को। लॉस किसको हुआ था? निगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ा था? तो दलहन पर। दाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था मेनली। दलहन एक तरह से कहिए तो लॉस में चला गया था। समझ में आया? तो इसमें देखिए कह रहा है किस पे ज़्यादा असर पड़ा था? तो गेहूं और चावल पर। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन ने इसे चालू किया था। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जिसके तहत दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। भारत में दूध देने के लिए सबसे अच्छी गाय मानी जाती है HF गाय, लेकिन इस ससुरी CBSE बोर्ड की होती है। CBSE बोर्ड की जितनी भी गाय, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, ये जितना होता है सब CBSE बोर्ड का ना, ये बहुत सुकुआर होता है सब। ये सब ज़्यादा गर्मी ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सब यहाँ पे, तो गर्मी में हाँफने लगेगी मुँह खोल के, कुत्ता ऐसा हाँफेगी सब। ये HF गाय। हम लोग की जर्सी जो गाय हैं सब, या देसी नस्ल की गाय हैं सब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब गर्मी में चरते रहेंगे सब, कोई दिक्कत। ठंडा मार देगा इन सबको, बारिश होगा तो भागने लगेगी। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। अब भारत की गाय ठेहुना पर पानी में चुपचाप बैठल रहती है, कोई चारा दे दे चुपचाप, टेंशन फ्री। समझा गया? तो ये बहुत अच्छी गाय है। दिन में 3 बार ही लगती है, मतलब 3 बार दूध दे देती है, 10-10 लीटर करके। दिन भर में 30 लीटर दे देगी, मतलब इसका कर्म फूटल रहेगा तो भी 25 लीटर देगी। लेकिन पगली होती है, ससुरा हमेशा एक बीमारे पड़ल रहती है, एक दमाद ऐसा सेवा करना पड़ता है। हम लोग की जो देसी नस्ल की गाय है, ससुरा कोई दिक्कत नहीं, घाव होगा चाट के सही कर लेती है।